पाकिस्तान को पिछले 12 घंटों में 2 सरप्राइजेस मिले हैं। क्यों? क्या हुई? अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो इंडिया में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हमले इंडिया में हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। वजीर खारजा मार्को रूबियो इंडिया में खड़ा होकर कह रहा है बलूचिस्तान के ट्रेन हादसे पर कि वहां पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रुप है जो इंडिया पर हमले करते हैं। ये इसका नतीजा निकला खारजा पॉलिसी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वाह, सुभान अल्लाह, मजा नहीं आ गया एक दफा। ये जरा मुज़ाकरात खत्म होने थे, फिर आप देखिएगा इनके साथ होने के जा रहा है। भाई हम जनादे उठा उठा कर थक गए। हमेशा दहशतगर्द और सबको पता है कि ये इंडिया है। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़े। खड़बाजियां खा खा के गई है। आप अंदाजा लगा लें। खड़बाजियां खाई हैं उसने, इतनी बड़ी डेथें हुई हैं, खूनो खून हो गया सारा रास्ता। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों को तलाश करके इनकी गर्दनें उड़ाएं यार, इनकी गर्दन जैसे इंडिया मोदी जी हुक्म देता है ना, जैसे दहशतगर्दों की गर्दन उड़ाते हैं ना, ऐसी तुम भी उड़ाओ यार। मैं एक साफ बात करता हूँ, सफाया करो। हम लोग कहते हैं हम भारत से लड़ेंगे, भारत हम पे ये होगा तो हम उन पे ये करेंगे। यार जब हमारे देश के अंदर अभी फिलहाल ये कंडीशन है कि हमारी सेना के जवानों को एक्सट्रीम लेवल पर टारगेट करके उनको हिट किया जा रहा है। यूएस सेक्रेटरी जो मार्को रूबियो है, किसी ने इस्तकबाल ही नहीं किया, किसी इंडियन ऑफिशियल ने। वो पहुंचे इंडिया में, उनको जयशंकर रिसीव करने नहीं पहुंचे। और मार्को रूबियो के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। यह तो ट्रम्प को लाले पड़ गए कि हमारा कहीं 25 साल जो ट्रेड का एक ताल्लुक है वो इंडिया के साथ खत्म ना हो जाए। एंड एट द एंड ऑफ द डे इंडिया साउथ एशिया में अभी भी इज द बिगेस्ट कंट्री देयर इज। वो अमेरिका की उतनी गुलामी नहीं करते जितना पाकिस्तान करता है, ये सारी दुनिया जानती है। आई थिंक सो कि ये जो मूव खेला है ट्रम्प ने, ये इतना कामयाब नहीं होने वाला। वो वक्त आ गया है जब आसिम मुनीर को भी पता चलेगा कि एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए बड़ी बहादुरी की जरूरत होती है। ये कहना आसान काम नहीं है, ये बच्चों का काम नहीं है, ये बुज़दिल लोगों का काम नहीं है। पहला सरप्राइज तो आगरा इंडिया से। अभी इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान के अंदर पता नहीं डाइजेस्ट किया गया था या नहीं कि अगली स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आ गई। अब तो हम यूं कहें कि अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। सुभान अल्लाह। तो अब बात यह है कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर करना है। अच्छा। बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। तो आई थिंक दिस इज एन अटेम्प्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए। अच्छा। ये वो उस दिन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस दिन अभी हमने जो बलूचिस्तान के अंदर लोग शहीद हुए हैं ट्रेन हादसे में, उनको दफनाया भी नहीं है। और पाकिस्तान बार बार कहता है कि इसके पीछे इंडिया है। ऐसे दिन उन्होंने दहशतगर्दी का अक्यूज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को किया। गाड़ियां यहाँ पे जल के खाक हो गई। हम फूफा करते रहे कि हमने जहाज अच्छे उड़ाए, मिसाइल मार दिए, हम तकब्बुर करते रहे बाद में चूंकि हम जाहिल हैं। नंबर 1 रोक नहीं पा रही और जो नंबर 1 इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI वो बता नहीं पा रही। हमारा खून रस रहा है नाज़रीन, हम लोग परेशान है और शदीद तरीन परेशान। आप इंडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने पूरी दुनिया में से निक्कू बना दिया? बेटा जरा इन लोगों से पूछ लो तुम कितने सेफ हो। पाकिस्तान के अंदर जब भी खुशियों का मौका होता है, जब भी कोई त्यौहार होता है, जब हर ईद के ऊपर ऐसे होता है, उनको उड़ाया जा रहा है, चलती हुई ट्रेनों पे ब्लास्ट किए जा रहे हैं, रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। तो भाई हम बाहर के जो आने वाले जो इतनी बड़ी आर्मी है उसको कैसे झेलें? भाई इनके पास तो बंदूकें हैं, कुछ थोड़े मोटे बम है, उनके पास तो रॉकेट मिसाइल्स हैं यार, उनके पास तो फाइटर जेट्स हैं। उनको हम कैसे डील करेंगे जब ये कोई कंजर भाई ये कोई 2-4-6 हजार बंदा जो होगा इसको हम नहीं खत्म कर सकते। अंदाजा लगा ले। बहुत गंदा काम हो रहा है यार। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि हमारे देश के अंदर ऐसी चीज है। ईद का मौका है यार, देखो एक फेस्टिवल आने वाला है, लेकिन ये नहीं। लोग अपने घरों को जा रहे होंगे, कोई किधर जा रहे होंगे, ईद मनाने जा रहे हैं। देखो हर चीज में ना ये चीजें वजह, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। बहुत दुख होता है ऐसी चीजें देख के। भारत के अंदर शांति का समुंदर है, भारत के अंदर खुशियों की रवानगी है। तो ये वो उस दिन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस दिन अभी हमने जो बलूचिस्तान के अंदर लोग शहीद हुए हैं ट्रेन हादसे में, उनको दफनाया भी नहीं है। खारजा पॉलिसी की आप बात करें तो खारजा पॉलिसी का नया नाम है ट्रंप की चप्पू चुमाटी करना। ट्रंप तारीफ कर दे, ये खारजा पॉलिसी। मार्को रूबियो से आज इंडिया में जब ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को आपने बहुत इम्पोर्टेंस दे रखी है, ये जो अमेरिका और ईरान की लड़ाई है इसमें पाकिस्तान सालसी कर रहा है और ये जो बहुत ही ज़्यादा अहम उनका किरदार है, इस पर क्या इंडिया ने अपने कंसर्न शो नहीं किए?
मार्को रूबियो इस पर कई तरह के जवाब दे सकते थे। सिंपल ये कह सकते थे कि इंडिया से हमारे बहुत ही गहरे और अहम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं और पाकिस्तान से भी हमारे अहम रिलेशनशिप हैं और वो बायलेटरल है, मतलब इंडिया से हमारे अलग रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान से अलग हैं वो, एक दूसरे पर उनका असरअंदाज होना ज़रूरी नहीं है या कुछ और ऐसा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने जवाब ये दिया कि हाँ, इंडिया ने अपने कंसर्न्स पाकिस्तान के बारे में शो किए। आगे उन्होंने लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया क्योंकि फैक्ट है, मतलब कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर से उन पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं और पाकिस्तान की ज़मीन इंडिया पर दहशतगर्दी के हमले करने के लिए इस्तेमाल होती है। वाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कुछ हुआ है, अमेरिका ने पाकिस्तान को घास खिलाया है और इंडिया को घास नहीं दिया, नहीं डाली। इंडिया बहुत बहुत अपसेट है और नरेंद्र मोदी की पोजीशन बड़ी कमज़ोर हुई है, बड़ा तंज हुआ है उनके ऊपर। और तू तो जब क्या पाना फिरना तो मेरा ट्रम्प तो उसको होया कि तेरे नाल उन्हें देखो ट्रम्प ने तुम्हारे साथ क्या किया, माय फ्रेंड। हाँ, माय फ्रेंड ये वो। तो अब बात ये है कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर करना है। अच्छा, बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। मार्को रूबियो जो अमेरिका के वजीर खारजा है, उन्होंने अपने फील्ड मार्शल नहीं, अपने फेवरेट फील्ड मार्शल के लिए एक तोहफा भेजा है। इस तोहफे के लिए पहले हमें एक शेर याद आया कि नरम आवाज भली बात मुहज़्ज़ब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। मार्को रूबियो से आज इंडिया में जब ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को आपने बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है, ये जो अमेरिका और ईरान की लड़ाई है इसमें पाकिस्तान सालसी कर रहा है और ये जो बहुत ही ज़्यादा अहम उनका किरदार है, इस पर क्या इंडिया ने अपने कंसर्न शो नहीं किए? मार्को रूबियो इस पर कई तरह के जवाब दे सकते थे। सिंपल ये कह सकते थे कि इंडिया से हमारे बहुत ही गहरे और अहम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं और पाकिस्तान से भी हमारे अहम रिलेशनशिप हैं और वो बायलेटरल है, मतलब इंडिया से हमारे अलग रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान से अलग हैं वो, एक दूसरे पर उनका असरअंदाज होना ज़रूरी नहीं है या कुछ और ऐसा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने जवाब ये दिया कि हाँ, इंडिया ने अपने कंसर्न्स पाकिस्तान के बारे में शो किए। आगे उन्होंने लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया क्योंकि फैक्ट है, मतलब कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर से उन पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं और पाकिस्तान की ज़मीन इंडिया पर दहशतगर्दी के हमले करने के लिए इस्तेमाल होती है। वाह, सुभान अल्लाह। मज़ा नहीं आ गया एक दफ़ा? फेवरेट फील्ड मार्शल साहब जो शटलकॉक बने हुए हैं बेचारे, कभी उधर और अब वो भागकर चाइना भी पहुंचे हैं। तो हासिल जमा क्या निकला हमारे पास? कुछ भी नहीं। यही पोजीशन हमेशा से इंडिया की तो थे ही थी। अब अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो इंडिया में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हमले इंडिया में हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। ये इंडिया की बहुत देर की पोजीशन है पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अब तो ये 3 दहाइयां हो गई इस पोजीशन को, या 4 दहाइयां हो गई। और आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में खड़े होकर उसी पोजीशन को इंडोर्स कर रहे हैं। कि तुम कितने सेफ हो बेटा, जरा इन लोगों से पूछ लो तुम कितने सेफ हो। हमेशा दहशतगर्द, और सबको पता है कि ये इंडिया है जो कि हम एक प्रॉक्सी वॉर की सूरत हाल में है। आप इंडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने पूरी दुनिया में से निक्कू बना दिया तो वो आपको फूल तो नहीं भेजेगा, वो आपसे बदला लेने, हमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। जो उन्होंने बोया था बीज, वो वक्त आ गया है फसल काटने का और बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को। बलूचिस्तान या क्वेटा पाकिस्तान का वो इलाका है जहां पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के इकदाम किए गए। अगर आपने वहां पे कहीं, ये हुकूमती लोग बता रहे थे कि अगर वहां पे मूव भी करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं इंटरटेनमेंट के लिए भी, तो आपको वक्त से पहले बताना पड़ता है। एजेंसियां इतनी ज्यादा मुतहर्रिक हैं, इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। नॉट वन सिंगल ऑफिसर। कहां थे इनके अफसर? कहां अय्याशी कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं आसिम मुनीर से कि भाई तुम्हारे अफसर थे कहां पे? मैं मुसलसल आपको बताता चला रहा हूं कि मशरकी पाकिस्तान की जो सूरत हाल 1970 और 1971 में थी, जब पाकिस्तान टूट गया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, उससे ज्यादा नाजुक और बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान की। और अब तक के जो आदाद शुमार हैं वो बड़े खौफनाक हैं, बड़े अलमनाक हैं। बलूचिस्तान की तारीख के बड़े हमलों में इस हमले का शुमार होता है। जिस तरीके से क्वेटा को निशाना बनाया गया, तो नाज़रीन हम सब ब्लीड कर रहे हैं, हमारे सीने छलनी हैं, हमारा खून रस रहा है नाज़रीन, हम लोग परेशान हैं और शदीद तरीन परेशान हैं। वाकया करने वाले हैं जिन्होंने ये सुइसाइड बॉम्बर्स भेजे हैं ईद के वाले, हर ईद के ऊपर ऐसे होता है। तो यकीन कर, उधर ऐसी चीज हो जाए ना तो यकीन कर कि पूरी इंडिया को
बंदे को जमीन के नीचे से भी निकाल के पैदा करते हैं। बिल्कुल मोदी जी करते हैं जमीन के नीचे से। लेकिन अब देखते हैं एक बार फिर अमन दुश्मनों की फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाई करार दिया जा रहा। पाकिस्तान के टूटे हुए इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके लिए अलार्म है इस वक्त जो घंटियां बज रही, जब पाकिस्तान के अंदर खून बह रहा है, जब बलूचिस्तान से लेकर कंदकोट और सवात तक आग लगी हुई है। पाकिस्तान जो हर तरफ कहता है कि जी हम पीस टॉक करवाने जा रहे हैं, हम ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान झगड़ा जो है उसको खत्म करवा देंगे, पीस टॉक के जरिए इस लड़ाई को खत्म हो जाएगी, लोगों की जो जाने जा रही हैं, जो जान और माल का नुकसान हो रहा है उससे हम रोक लेंगे। हम अपने आप को क्रेडिट देते चले जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी ही कंट्री में इस चीज को रोक नहीं पा रहे। नमस्कार दोस्तों, पहले अमेरिका खुद को दुनिया का दादा समझता था। उसे लगता था कि भारत उनकी बात मान लेगा, लेकिन अब भारत बदल चुका है। अब भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत में आए थे तब से उन्होंने भारत पर कई दबाव बनाने की कोशिश की। कभी टैरिफ लगाया तो कभी रूस से तेल लेने से मना किया कि हम टैरिफ और ज्यादा लगा देंगे, तो कभी भारत को लेकर गलत बयानबाजी किए। सोशल मीडिया पर भी भारतीय लोगों के खिलाफ नस्लवादी बातें बढ़ने लगी थी। ये सब भारत के लोग अभी भूले नहीं हैं। अब अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि चीन का अगर मुकाबला करना है तो भारत की भी जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भारत भेजा है। लेकिन भारत ने भी साफ दिखा दिया है कि हम अब किसी के पीछे भागने वाले या झुकने वाले नहीं हैं। इनका स्वागत बहुत ही साधारण तरीके से हुआ है। कोई बड़ी अधिकारी एयरपोर्ट पे लेने नहीं पहुंचा था। और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने भी साफ शब्दों में कहा है कि रूस भारत का पुराना दोस्त है और भारत अपने फायदे को देखते हुए फैसले लेगा। अमेरिका चाहे जितना भी दबाव बनाए, भारत अपनी मर्जी चलाएगा। फिर एक भारतीय पत्रकार ने मार्को रूबियो से सीधा सवाल ये पूछा कि अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ जो नस्लवादी बातें होती है, जो उल्टे सीधे बयान होती है, उस पर अमेरिका क्या कर रहा है। ये सवाल सुनकर मार्को रूबियो थोड़ा घबरा गए और बोले कि कुछ बेवकूफ लोग ऐसी बातें करते हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे कि ऐसी बातें तो ट्रम्प भी करता है, उल्टे सीधे भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है, तो क्या ट्रम्प भी स्टूपिड है। इसी दौरान पाकिस्तान की भी पोल खुल गई है। मार्को रूबियो ने साफ कह दिया है कि आतंकवाद दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि कई आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की जमीन से ही चलते हैं और भारत पर हमला करने की कोशिश भी करते हैं। पाकिस्तान में जो अभी ट्रेन ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान के आतंकवादी ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर अमेरिका का कोई नेता जाता है, जैसा कि आपको पता ही है कि जब जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंचे थे तो वहाँ सब उनके आगे पीछे लेट चुके